जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले। नैया मेरी डगमग डोले, तन मन राधे राधे बोले। पार लगाओ तुम्ही राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने गत कथा प्रवचन में श्रवण किया कि नरसिंह भगवान ने अपने अनन्य भक्त प्रहलाद के लिए खम्भे से अवतार धारण किया और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रहलाद एक मन मंत्र के राजा हो गए और बड़े धार्मिक, बड़े सहिष्णुशील स्वभाव, अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए वो आकाश और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। घूमते घामते शय्य गिर पर पहुँचे और वहाँ कावेरी नदी के तट पर एक मनुष्य को शव तुल्य पड़ा देखा। वह धूल से ढका हुआ था, शव तुल्य था। उसके क्रियाकलाप कुछ नहीं बता रहे थे। बिल्कुल शांत स्वभाव, निष्क्रिय जैसा पड़ा हुआ था। प्रहलाद ने कहा, माथा टेका, नमस्कार किया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। हृष्टपुष्ट शरीर तो उद्यमी का होता है या भोगी का होता है। जो उद्यम करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, उसका हृष्टपुष्ट शरीर होता है। और जो विषय भोगों में संलिप्त रहता है, उसका भी हृष्टपुष्ट शरीर होता है। उद्यम, मनुष्य उद्यम करता है, धनी उसको भोगता है और भोगी उसका आनंद लेता है। परंतु आप न तो उद्यमी दिखाई देते हैं और न भोगी दिखाई देते हैं। जो इतने हृष्टपुष्ट हैं, दत्तात्रेय ने कहा कि प्रहलाद, तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भागवत हो, परम भक्त हो, अनन्य भक्त हो। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हैं। ये दत्तात्रेय कौन हैं? इनकी माँ अनुसुईया और पिता अत्रि जी हैं।
ये विष्णु अंश अवतार हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि मनुष्य खूब भोग भोगता है, उद्यम करता है, परंतु उसकी तृष्णा नहीं मिटती। तो ऐसे उद्यम करने से, परिश्रम करने से क्या लाभ जब मन की तृष्णा नहीं मिटती। और जब तृष्णा नहीं मिटती तो वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, बार बार जन्मता है और मरता है। अनेक जन्मों के पुण्य पापों के आधार पर यह मनुष्य जीवन मिलता है, यह मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है, यह आसानी से नहीं प्राप्त होता है। जीव के उद्देश्य उसके जीवन में दो होते हैं, सुख प्राप्त करना और दुख से छुटकारा। परंतु उसका दुख से छुटकारा नहीं होता है, उसे दिन प्रतिदिन पल पल उसे दुखी प्राप्त होते रहते हैं। चिंता फिक्र में लगा रहता है, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करता है। इन सब को सोचकर मैं कर्म से ऊपर उठकर निश्चेत पड़ा हुआ हूँ। अर्थ हुआ कि मैंने कर्मों को तिलांजलि दे दी है, कर्म रहित हूँ और पड़ा रहता हूँ। प्रहलाद, मेरे 24 गुरु हैं और मैंने अपने 24 गुरुओं से यही शिक्षा पाई है कि उद्यम करने से, विषय भोग भोगने से मन की तृष्णा नहीं मिटती है। मेरे 24 गुरु कौन हैं जिनसे मैंने यह शिक्षा पाई है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सूर्य चंद्रमा समुद्र अजगर कपोत यानी कबूतर पतंगा मछली हिरण हाथी मधुमक्खी कुर्रुर पक्षी और शरप बाणक बाण बनाने वाला मित्र और वैश्या मकड़ी भृंगी कीट आदि मेरे गुरु हैं। परंतु मैं सबका वर्णन तो नहीं कर सकता। मैं आपको अपने 2 गुरुओं के बारे में विस्तार से बताता हूँ। प्रहलाद, मेरे 2 गुरु अजगर और मधुमक्खी हैं। अजगर निश्चेत पड़ा रहता है, जो मिल जाए वह खा लेता है, लेकिन उद्यम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता। मधुमक्खी दिन रात परिश्रम करती रहती है, मेहनत करती रहती है, शहद इकट्ठा करती है, परंतु उस शहद का भोग कोई और ही करता है। अर्थ हुआ कि शहद निकालने वाला शहद निकाल कर ले जाता है और उसका भोग करता है। प्रहलाद, मैं निश्चेत
पड़ा रहता हूँ, सुख दुख से रहित हूँ। भगवान का भजन करता हूँ और आनंद लेता हूँ, आनंद में पड़ा रहता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आनंद भी भगवान ही है, भगवत स्वरूप हैं। आपको भागवत के आरंभ में बताया सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों ही भगवान स्वरूप हैं। जब सत्य नहीं होगा, चित्त नहीं होगा, तो आनंद भी नहीं होगा। अर्थ हुआ कि सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप भगवान ही आनंद प्रदान करते हैं इस संसार सागर में, और कोई नहीं है। इसलिए प्रहलाद, मैं निश्चित पड़ा रहता हूँ, मुझे न खाने की चिंता है, न रहने की चिंता है, न परिश्रम करने की चिंता है, न मुझे भोजन की चिंता है। भगवान का ध्यान करता हूँ, वही परमपिता परमेश्वर मुझे भोजन प्रदान करते हैं और मैं यहाँ निश्चित पड़ा रहता हूँ। यदि कोई भक्त महर्षि दत्तात्रेय की कथा का मन से श्रवण करेगा तो उसके सारे पापों का निवारण हो जाएगा और उसे सुख शांति प्राप्त होगी और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होगा, जैसे दत्तात्रेय को प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मनुवंश का आपने संपूर्ण चरित्र सुना दिया, अब अन्य मनुमंत्र और भगवान की लीलाओं का श्रवण कराइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रथम मनुमंत्र में स्वयं मनु थे। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का कार्यकाल महाकल्प कहलाता है और ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है और उतनी ही रातें होती हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आपको द्वितीय मनवंतर में ले चलते हैं। द्वितीय मनवंतर में अग्निपुत्र स्वारोचिष मनु हुए और उस मनवंतर में इंद्र पद पर रोचन सुशोभित हुए। इंद्र एक पद है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। और द्वितीय मनवंतर में ऋषि वेदश्रा हुए, उनकी पत्नी का नाम तुष्टा था और उससे भगवान श्री वासुदेव ने विभु रूप में अवतार धारण किया। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, 88,000 ऋषि मुनियों को शिक्षा दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, तृतीय मनवंतर में प्रियव्रत का पुत्र उत्तम मनु हुआ और सत्यजित इंद्र पद पर सुशोभित हुआ।
धर्म की पत्नी सुनरता ने सत्यसेन रूप में भगवान को जन्म दिया। चौथा मनमंत्र आरंभ हुआ, उसमें प्रियव्रत का पुत्र तामस मनु हुआ और त्रिशिक इंद्रपद पर सुशोभित हुआ। तामस के 10 पुत्र हुए और इसी चौथे मनवंतर में ऋषि हर्वेदा की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिन्होंने गज का उद्धार किया। 5वें मनवंतर में प्रियव्रत का पुत्र रेवत मनु हुआ और विभु इंद्रपद पर सुशोभित हुए और ऋषि शुभ्र की पत्नी विकुंठा से वैकुंठनाथ का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने वैकुंठ धाम बनाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, छठे मनमंत्र में चक्षु मनंत्र हुए और मंत्र द्रुम इंद्रपद पर सुशोभित हुए। ऋषि बैराज की पत्नी शंभूति ने अजीत नाम के भगवान को जन्म दिया और इन्हीं अजीत भगवान ने सतयुग में समुद्र मंथन कराया। इन्हीं अजीत भगवान ने क्षीर सागर में कच्छप रूप धारण किया और इन्हीं अजीत भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अर्थ हुआ कि छठवें मनवंतर में परम ब्रह्म ने 3 अवतार धारण किए, अजीत भगवान, कच्छप भगवान और मोहिनी रूप। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु कौन हैं? श्राद्ध देव, जो विवस्वान के पुत्र हैं। यह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के सत्यव्रत नाम के राजा थे और भगवान के आशीर्वाद से वही सत्यव्रत राजा श्राद्ध मनु रूप में विवस्वान के पुत्र रूप में जन्मे और इन मनु के 10 पुत्र हुए, इच्छाक, नवग, शर्यात इत्यादि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इसी मनवंतर में प्रजापति कश्यप के द्वारा अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया। इसी मनवंतर में सूर्य की पत्नी संज्ञा ने यम, यमी और श्राद्ध को जन्म दिया और 2 पुत्र अश्विनी कुमार और जन्मे। सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी छाया के पुत्र सावर्णी शनेश्वर और एक पुत्री तप्ती हुई, जो राजा शबमरण को ब्याही थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सातवां मनमंत्र ही अब चल रहा है, जिसमें हम सब
विद्यमान हैं। 8वें मनवंतर में सावरणी नाम के मनु हुए और 8वें मनंतर में बलि इंद्र पद पर सुशोभित हुए। इसी प्रकार 14 मनंतर में 14 इंद्र पद पर सुशोभित हुए और 14 ही मनु हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार 14 मनंतर तीनों कालों में चलते हैं। एक सहर्ष चतुर्युगी के कल्प को गणना के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का एक दिन देवताओं के 360वां अंश होता है। अर्थ हुआ कि मनुष्य के 360 दिन देवताओं का एक दिन होता है और मनुष्य का एक महीना पितरों का एक दिन होता है। एक भजन गुनगुना लेते हैं। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, चौथे मनंतर में ऋषि हरमेदा हुए और उनकी पत्नी हरिणी, उन्होंने एक पुत्र जन्मा। परम ब्रह्म ने स्वयं हरि रूप में अवतार धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, गजेंद्र का उद्धार कैसे हुआ और उसका पूर्व जीवन चरित्र सविस्तार बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। वह 10 योजन ऊंचा, 10 योजन चौड़ा और 10 योजन लंबा है। इसका अर्थ हुआ कि त्रिकूट पर्वत घनाकार है, इतना ही ऊंचा लंबा चौड़ा है। त्रिकूट पर्वत पर 3 चोटियां थीं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तीनों चोटियां 10 दिशाएं और समुद्र आकाश में प्रकाशित हो रही थी, गोटी की तरह चमक रही थी, जगमगा रही थी। वहीं भगवत प्रेमी वरुण का ऋतुमान नाम का उद्यान था, बगीचा था। उस बगीचे में एक गजराज अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उस गजराज को प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक सरोवर में चला गया। उसके बच्चे पत्नी भी उसके साथ थे। उसने पानी पिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खूब
उसमें आनंद लिया, जल में आनंद लिया। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। गजराज अपने पैर को नहीं छुड़ा सका। कभी गजराज उसको बाहर खींच लाता और कभी ग्राह उस गजराज को पैर पकड़कर सरोवर में खींच ले जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई भी शिथिल नहीं हुआ। एक दिन गजराज को छींड़ सा दिखाई दिया, निराश हुआ और वह सरोवर में डूबने लगा। उसकी मात्र सूंड दिखाई दे रही थी, अंतिम सांस चल रही थी। उसने भगवान की आर्त पुकार की। उसने अपना जीवन, अपना शरीर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया कि प्रभु अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस संसार सागर में मेरा कोई नहीं है। भगवान श्री वासुदेव ने गजेंद्र की आर्त पुकार सुनी और तुरंत सरोवर पर पहुंच गए। गजराज ने सूंड में पुष्प ले रखा था। उस कमल के पुष्प के 2 अर्थ हैं। एक तो भगवान का पुष्प से आदर सत्कार स्वागत करना, दूसरा अर्थ है कि भगवान मैं यहाँ पर हूँ, ये पुष्प मेरी सूंड में है और मुझे बचाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री वासुदेव तो बड़े कृपालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं, बड़े दयालु हैं। जब रुक्मिणी ने अपना पत्र भेजा तो श्री वासुदेव ने उस पत्र का सम्मान किया, उसको स्वीकार किया, उसको ही अपना आदर सत्कार समझा और गजराज के कमल के पुष्प को अपना सम्मान स्वीकार किया। शबरी के बेरों को भगवान श्री वासुदेव ने अपने सम्मान के रूप में स्वीकार किए और फल बेचने वाली एक बार गोकुल में आई तो उसके फलों को अपना सम्मान समझा और उस फल बेचने वाली के फल खाए और उसकी टोकरी के सारे फल भगवान श्री वासुदेव जी ने ले लिए, जबकि भगवान वासुदेव के पश में से अनाज रास्ते में ही गिर गया था। जो कुछ दाने बचे वो टोकरी में डाल दिए, वो रतन बन गए। फल वाली बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री वासुदेव ने गजराज को खींचा सरोवर से बाहर और उसके साथ में ग्राह भी खिंचा चला आया। भगवान श्री वासुदेव ने चक्कर से ग्राह का मुंह चीर दिया और गजराज को मुक्त किया और गजराज के साथ साथ ग्राह भी मुक्त हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री वासुदेव कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त के लिए जरा सा कोई पुकारे दौड़ लेते हैं।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जो भक्त के पैर पकड़ता है भगवान श्री वासुदेव उसका भी कल्याण कर देते हैं। भगवान श्री वासुदेव ने श्री भागवत में स्वयं कहा है कि जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। यही कारण है कि भक्त, संत, ऋषि मुनि, व्यास, सद्पुरुष, वृद्ध जो भगवान के भक्त हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं और भगवान उनका कल्याण करते हैं। यह एक सनातन धर्म की सनातन परंपरा है। यही सनातन धर्म है कि भगवान श्री वासुदेव भक्त के चरण पकड़ने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। गजेंद्र का उद्धार हुआ और दूसरा ग्रह का भी उद्धार हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पूर्व जन्म में गजेंद्र द्रविड़ देश का पांडवंशी एक राजा था और उसका नाम इंद्रदुमन था। कृष्ण भक्त था, प्रजा पालक था, हर समय प्रजा के कल्याण में लगा रहता था। एक दिन राजा इंद्रदुमन राज का त्याग कर मलय गिर पर तप करने के लिए चला गया। क्योंकि वह भगवान का भक्त था, वो समझता था कि राजकाज करने में भगवान के ध्यान में अड़चन आती है तो मैं जंगल में तप करने के लिए चला जाऊं। मलय गिर पर जाकर तप करने लगा। महर्षि अगस्त उधर से जा रहे थे। इंद्रदुमन मलय गिर पर तप कर रहा था, तपलीन था। महर्षि अगस्त ने देखा कि ये राजा बिना गुरु बनाए भगवान के ध्यान में रत हो गया, तपस्या करने लगा। अगस्त ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि इसने किसी ब्राह्मण को गुरु नहीं बनाया, इसकी बड़ी जड़ बुद्धि है। राजा तो है लेकिन इसकी जड़ बुद्धि है, पहले गुरु बनाना चाहिए, फिर भगवान का ध्यान तप करना चाहिए। महर्षि अगस्त ने शाप दिया कि इसकी जड़ बुद्धि है तो ये गज योनि में जन्म ले। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महर्षि अगस्त के शापवश द्रविड़ देश का राजा इंद्रदुमन गज योनि को प्राप्त हुआ, परंतु उसकी हर स्मृति नष्ट नहीं हुई। वह भगवान के ध्यानरत रहता था। भगवान ने इस प्रकार गजराज का उद्धार किया और गिरह का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हाथी के साथ गिरह का उद्धार हो गया तो ये गिरह कौन था, आपने पूछा है ना। गिरह को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में गिरह एक गंधर्व था और इसका हू नाम था। देवल ऋषि के शापवश हू नाम के गंधर्व को
ग्रह योनि प्राप्त हुई और गजेंद्र के साथ भगवान श्री वासुदेव ने ग्रह को भी मुक्त किया। वह गंधर्व भगवान का गीत गाता हुआ अपने गंधर्व देश को चला गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई एक भजन गुनगुना लेते हैं। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी रे, उदयत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। पांच चीज थी पाश हमारे, चितवाणी चक्षु तन मन प्यारे। पांच चीज थी पाश हमारे, चितवाणी चक्षु तन मन प्यारे। चित शव का स्वामी खिवैया, रेत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी, रेत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। फिर भी मन से चिंतन कर नारी, निश्वासर हर पल गिरधारी। क्या कहने लगी गुजरनी कि हमारा चित्त भगवान श्री कृष्ण ले गए, फिर भी हमें देखो हम मन से भगवान का चिंतन करती रहती हैं और निश्वासा रात दिन भगवान के चिंतन में हमारा मन लगा रहता है। फिर भी मन से चिंतन करे नारी, निश्वासर हर पल गिरधारी। कई परसों की नोट छलैया, रेत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। बाणी शेष गीत सना में, भजन कीर्तन सारी रात जगा में। कब आवे माखन चुरैया, रेत रो में हम व्रज नारी। इतरो में हम व्रज नारी, रेत रो में हम व्रज नारी। चित ले गयो चुराए कन्हैया, रेत रो में हम व्रज नारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।